हेलो गुड मॉर्निंग। मैं आज चेस्ट और बैक ट्रेन करूंगा क्योंकि कल वो बॉडी पार्ट ट्रेन करे थे जो मैं डायरेक्टली ट्रेन नहीं करता। इसी वजह से आज चेस्ट और बैक ट्रेन करूंगा। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं तो लेग पुश पुल करता था और ये एकदम दूसरे वर्कआउट स्प्लिट पे है, क्यों शिफ्ट हो रहा हूँ। एक्चुअली मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं जब तक किसी भी चीज को सही तरीके से नहीं करता मुझे उस चीज को करने में मजा नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि मैंने कल वो बॉडी पार्ट ट्रेन करे थे जो मैं डायरेक्टली ट्रेन नहीं करता, लाइक एब्स, फोर आर्म्स, ट्रैप्स। दैट्स वाई आज मैं चेस्ट और बैक करूंगा, क्योंकि अगर मैं शोल्डर्स भी ट्रेन करूंगा, साइड रेसेस भी करूंगा, तो भी कहीं ना कहीं कल ट्रैप्स की वजह से साइड रेसेस भी हुए थे। काइंड ऑफ साइड रेसेस मतलब साइड डेल्ट भी ट्रेन हुए थे कहीं ना कहीं। और जितना जरूरी वर्कआउट है उतना ही जरूरी रेस्ट भी है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वर्कआउट स्प्लिट को कुछ इस तरीके से बनाते हैं। और वर्कआउट स्प्लिट बदलने का मकसद ये है, वजह ये है कि मेरा बहुत ज्यादा टाइम लगता है जब मैं अपर बॉडी ट्रेन करता हूँ मंडे में, ऑलमोस्ट 2 घंटे, कभी कभी 2.5 भी हो जाता है। लेकिन अब इस चीज को थोड़ा इंप्रूव करते हैं। चेस्ट और बैक अगले दिन, लेग्स, देन आर्म्स एंड शोल्डर करूंगा उसी दिन जिस दिन मैं वो बॉडी पार्ट ट्रेन करता हूँ जिन्हें मैं डायरेक्टली ट्रेन नहीं करता। देन फिर चेस्ट एंड बैक, फिर लेग्स, देन आर्म्स एंड शोल्डर्स। और जो बॉडी पार्ट मैं ट्रेन नहीं करता डायरेक्टली, वो सिर्फ हफ्ते में एक ही दिन रहेंगे। तो वो 2.5 घंटे से होके 1.5 घंटे तक या 1 घंटे तक भी हो सकता है, लेकिन 1.5 घंटा तो हो ही जाए। इसीलिए मैंने ये चीज सोची है कि अपने वर्कआउट स्प्लिट को थोड़ा चेंज करते हैं। और कल रात बैठे बैठे सोच रहा था, मैं मतलब सोच क्या रहा था, सेल्फ डाउट जो चीज होती है, क्या मैं ये चीज कर पाऊंगा। मैं रेगुलर वीडियो तो डाल सकता हूँ, लेकिन क्या वो चीज मेरे हाथ में है कि मुझे डिजायर्ड रिजल्ट मिले। फिर मैंने सोचा कि जो चीज मेरे हाथ में नहीं उसके लिए सोचकर परेशान होना ही क्यों। उस चीज पे ज्यादा तवज्जो दो जो तुम्हारे हाथ में है, मतलब वीडियोस अपलोड करना, कंटेंट क्रिएट करना, एडिट करना, ये सारी चीजें। पहले इनमें अपना 100% नहीं 200% दो, देन रिजल्ट के बारे में सोचना। अभी ये बातें खत्म करते हैं, ज्यादा लंबी बातें नहीं कर रहे, वक्त कम है, जिम चलते हैं। लेकिन उससे पहले 2 केले, ये थोड़ा अजीब हो रहा है क्योंकि ये ज्यादा पहले का है, ये 2 दिन पहले का है, ये अभी का है। 2 केले प्री वर्कआउट मील के लिए। और एक और बात, मुझे जुकाम हो गया है बट वर्कआउट नहीं छोड़ेंगे, चलते हैं जिम के लिए, इन्हें खा के पहले। आज कंप्रेशन टी शर्ट पहन के आया हूँ मैं। आई डोंट नो कैमरा में कैसा आ रहा हूँ, रियल में बहुत ज्यादा मस्त लग रहा हूँ, बट जो मेन चीज है जिम के आने के लिए वो है, एक सेट लगा चुका हूँ मैं 20 kg ईच साइड इंक्लाइन डंबल प्रेस, एक सेट और लगाऊंगा, देन चलेंगे बैक किसी एक्सरसाइज पे। और आज जो मेरे पास एक्सरसाइज होंगी वो काफी लिमिटेड है, जो सिर्फ और सिर्फ चेस्ट और बैक ट्रेन करूंगा मैं। तो इसीलिए मैं आज बैक की एक आइसोलेशन मूवमेंट भी करना चाहता हूँ, वो भी करेंगे। पहले करते हैं इंक्लाइन डंबल प्रेस। आई डोंट नो मैं कैसा आ रहा हूँ कैसा नहीं, मतलब फ्रेम में आ रहा हूँ या नहीं। करते हैं बैक का या बैक की पहली मूवमेंट, काइंड ऑफ इसे क्या बोलते हैं, आई थिंक सिंगल हैंड या यूनिलैटरल लेग पुल डाउन या जो भी बोलते हैं। करते हैं पहले 40 kg ईच हैंड। पहले इस कंप्रेशन टी को उतारते हैं, स्ट्रिंगर पहनते हैं। आई नो कोई सेंस नहीं बनता कंप्रेशन टी उतार के, लेकिन जब तक सोशल मीडिया पे हूँ के लिए करना पड़ेगा। थोड़ा सा बल्क करने की वजह से सिर्फ 1.5 किलो वजन बढ़ाया है, एक्चुअली 1.5 भी नहीं, 1.2 के करीब है। लेकिन एब्स डिसअपेयर होने लगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले पूरा रिकवर करेंगे उसके बाद एब्स के सोचेंगे। Music is my therapy, dancing is my medicine. Listen to every part of me, I'm free from what I'm living in. Music is my therapy, dancing is my medicine. Listen to every part of me. अगर देखा जाए नॉर्मल डेज की तरह 2 एक्सरसाइज बची है और वक्त अभी आधा घंटा हो, इवन आधे घंटे से भी कम। सो ये चीज जल्दी हो जाएगी। बैक एंड चेस्ट अगर मैं लगाता हूँ सिर्फ, तो इसीलिए मुझे टाइम मिल जाएगा बैक की आइसोलेशन मूवमेंट लगाने का। तो करते हैं पहले अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि होगी चेस्ट। मैं चेस्ट फ्लाई लगाने वाला था लेकिन ये भी टूटी हुई है, ये वाली केबल मशीन फॉर अ चेंज। आज पैक डेक फ्लाई लगाएंगे, AKA बटरफ्लाई। पैक डेक फ्लाई पे एक सबसे प्यारी चीज जो है वो है, आप चेस्ट की फ्लाई मूवी यूनिलैटरली कर सकते हैं। एक्चुअली केबल पे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें दूसरा हाथ आपको इंगेज रखना पड़ता है, इसमें वो भी नहीं होता। तो इजीली कर सकते हैं आप यूनिलैटरली। करते हैं पहले।
यूनिलैटरली करने में एक फायदा और, ज्यादा रेंज ऑफ मोशन, ज्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम बोथ हैंड करते तो हम यहाँ आके रुक जाते, लेकिन हम यूनिलैटरल कर रहे हैं तो यहाँ तक लेके जा सकते हैं और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरली करना बेहतर है किसी किसी एक्सरसाइज, एक्चुअली मोस्टली एक्सरसाइज में। एक और सेट करते हैं, देन फिर बढ़ते हैं बैक की तरफ। Music is my therapy, therapy, therapy. 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 So don't tell me you want me just because you love me, just because you saw me at the party with my homies. We can take it slowly, we can take it slow. बैक का आइसोलेशन मूवमेंट क्यों कर रहा हूँ? जस्ट बिकॉज हमारे मसल्स को 8 से 10 सेट चाहिए होते हैं पर वीक, तो कहीं ना कहीं 2 सेट का रोम अभी भी बचा है मेरे वर्कआउट स्प्लिट में, क्योंकि मैं बैक 2 बार लगाता हूँ और एक वर्टिकल पुल और एक हॉरिजॉन्टल पुल, और इसके सिर्फ 2-2 सेट लगाता हूँ, तो वीकली सिर्फ 8 सेट हुए, तो 2 सेट्स का रोम अभी भी बचा हुआ है। तो आइसोलेशन मूवमेंट करके इन 2 सेट को भी मुकम्मल करते हैं, पूरे 10 के 10 सेट हो जाएंगे। एक कर चुका हूँ, एक और करेंगे, देन घर चलेंगे। करते हैं पहले थोड़ा रेस्ट लेके। Music is my therapy, dancing is my medicine. Lifting every part of me, I'm free from what I'm living in. Music is my therapy, dancing is my medicine. Lifting every part of me. So don't tell me. Some people are thinking कि ये मूवमेंट है कौन सी बैक के लिए, तो बताता हूँ कौन सी मूवमेंट है ये। लोग रोप से क्या इस तरह के स्ट्रेट बार से करते हैं, इसे कैसे करते हैं ये भी दिखाता हूँ। ऐसे जो मैंने अभी किया, ये ही मूवमेंट है सेम जो मैंने पहले की थी। आई डोंट नो इसका नाम क्या है, बट ये ज़्यादा स्टेबल है और मैं हर चीज़ में स्टेबिलिटी और स्ट्रेच ढूंढता हूँ। बस इतनी सी बात है। लेट्स डू सम पोजिंग, देन चलते हैं घर। और हाँ, मैं इसी पोजिंग में से थंबनेल निकालता हूँ, तो करते हैं। कैप की वजह से बाल भी चपटे हो गए। बैक टू नॉर्मल। वैक्यूम करने की ट्राई करता हूँ। हाँ, वजन बढ़ने की वजह से प्रॉपर वैक्यूम भी नहीं हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बल्किंग है। धीरे धीरे जब कटिंग करूंगा एब्स भी क्लियर हो जाएंगे, जो कि थोड़े फेड आउट हो गए हैं, देन सब ठीक हो जाएगा। इससे ज़्यादा मुझे पोज आते भी नहीं है, सीखूंगा घर जाके। चलते हैं घर। अगली बार से अगर कंप्रेशन टी शर्ट पहन के आया तो इसके ऊपर ओवर साइज टी पहन के आऊँगा। मेरे साथ अभी एक बहुत दुखद दास्तां हुई थी। जिम जाने से पहले मैं पार्किंग में ही प्री वर्कआउट लेता हूँ और उसका बॉक्स खुल नहीं रहा था, तो मैंने ज़्यादा ताकत लगा दी। इस वजह से ये पिंक पिंक दिख रहा है हर जगह, इवन नीचे तक प्री वर्कआउट बिखर गया था हर जगह। बट कोई नहीं, चलते हैं। जिम से वापस आ गया हूँ। एक्चुअली बहुत टाइम पहले आ गया था। बहुत टाइम से मेरा मतलब है ऑलमोस्ट 1 घंटा या पौना घंटा। लेकिन अब खाना खाना है, और खाने के लिए जो चीज है वो है कार्ब्स विद लिटिल बिट ऑफ प्रोटीन, एके रोटी, प्रोटीन विद हेल्दी फैट, एके एग्स, और आई डोंट नो इसमें क्या चीज है, ज्यादा फाइबर्स, भिंडी, लेडी फिंगर, और हाइड्रेट रहने के लिए H2O, एके पानी, वाटर। बहरहाल मैंने आज कैप क्यों लगाई थी? क्योंकि मेरे बाल ज्यादा अच्छे नहीं हो रहे थे आज, इवन ज्यादा छोड़ो थोड़े भी अच्छे नहीं हो रहे थे। अच्छे से मेरा मतलब है बहुत अजीब हो रहे थे, इस वजह से कैप लगाई है। इसे खाता हूँ, देन एडिट करता हूँ, देन अपलोड। कुछ दिमाग में आता है तो बताता हूँ, अभी के लिए पहले खा लूँ। आई डोंट नो कितना कैमरा जस्टिफाई करेगा, लेकिन मिरर में बहुत ज्यादा तगड़ा लग रहा हूँ मैं। यार ये फोन का कैमरा ना जाने क्यों ही इतना सही नहीं दिखाता, मतलब जैसा आंखों से दिखता है वैसा नहीं दिखाता है। और ये फिजिक मेरी बिल्कुल रियल फिजिक है, बिल्कुल सामने से लाइट पड़ रही है, ना कहीं ऊपर से ना कहीं नीचे से, एकदम सामने से ये रही। नहीं तो एंगल चेंज करने के बाद ड्रास्टिक चेंज आ जाता है फिजिक में, नेटी टू नॉट नेटी बन जाते हैं आप, या फेक नेटी। खाना खा लेते हैं पहले। मैंने टाइम पे वीडियो भी अपलोड कर दी थी, टाइम पे सब कुछ कर दिया, थंबनेल भी, हर कुछ। लेकिन अब जो प्रॉब्लम आ रही है मेरे साथ वो है जुकाम। नाक बंद हो चुकी है बिल्कुल, इवन इतनी बंद हो चुकी है नाक कि खाना खाते वक्त भी मुझे सांस नहीं आ रहा था। चिकन की सब्जी बनाई थी, पीस पीस खा लिए सिर्फ। आई डोंट नो, होपफुली कल तक ठीक हो जाए। दवाई मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा अंडर द वेदर लग रहा है, तो शायद एटलीस्ट पैरासीटामोल ही खा लूं। बट कोई नहीं, चाय भी पी थी। चाय वैसे पीता नहीं हूँ मैं, बहुत टाइम बाद पिया चाय। खत्म करते हैं यहीं पे, सांस भी नहीं आ रहा सही से। आई डोंट नो सोऊंगा कैसे मैं रात को। खत्म करते हैं, बाय बाय।